The next bit of calculating faster is this 82% of 795. अब 82% कोई वैल्यू नहीं है ना. अब तक जो हम डील कर रहे थे, these were the values that are in those table. So there are dedicated fractions associated with those values. ये तो हमको पता है, right? But जब हमको ये values नहीं पता, 82% we don't know. So how do we do it then? How do we do this? हम यहाँ पे 82% को 82/100 इंटू 795 करेंगे तो कितना बड़ा कैलकुलेशन होगा. और इसका हमें फ्रैक्शन तो पता नहीं है. सो हाउ डू वी डील विद दिस? द वे टू डील विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज बाय फॉर्मिंग सॉर्ट ऑफ लाइक अ टेबल. वो टेबल कैसा होता है मैं तुम्हें बताती हूँ. टेबल इज यू टेक दिस नंबर, यू टेक दिस नंबर 795. ठीक है. नाउ एंड इसका तुम कैलकुलेट करते हो, इसका 100% कितना होगा. 100% ऑफ दिस नंबर इज 795. 100% ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ, राइट. फिर उसका कैलकुलेट करोगे 10%. 10% क्या होता है 79.5. सही है. फिर कैलकुलेट करोगे 1%. 1% क्या होता है 7.95. है ना. डेसिमल से शिफ्ट होंगे. 79.5 7.95 ये कैलकुलेट हो गया. इसके बाद दूसरा कैलकुलेशन होगा उसका 50%. 50% कैलकुलेट करो. 50% कैसे होगा. 50% विल बी हाफ ऑफ 100%. सही है. हाफ ऑफ 795. हाउ मच इज इट. 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 7s are 14, राइट. फिर होगा एक होगा 5%. 5% कैसा होगा. 50% का डेसिमल शिफ्ट कर दो. सही है. 25% भी निकालते हैं. 25% क्या होता है. 25% इज हाफ ऑफ 50%. which is 1s are 2, 2 9s are 18, 17 2 8s are 16 and 7. इधर तक हम सॉर्टेड है क्या. आर वी सॉर्टेड टिल दिस पॉइंट. बढ़िया है बढ़िया है. बढ़िया है. Okay. अब जब हमें ऐसे एराटिक फ्रैक्शंस होते हैं ना जिनका हमें डायरेक्टली मतलब नहीं पता होता है, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने का टेक्निक यही है कि वी आर लाइक ओके मुझे 82% का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं, बट देन 82% कैसे बना सकती हूँ मैं 82% बना सकती हूँ एज 50 प्लस 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 82, राइट. है ना. 50 प्लस 30 प्लस 2 इज 82. और 100 minus 10 minus 2 is also 100 minus 20 plus 2 is also 82, right. बेसिकली ये जो तुम्हारे पास नंबर है इससे तुम्हें 82% बनाना है. एंड नाउ कैलकुलेटिंग 82% ऑफ 795 इज बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 50 plus 25 plus 10 minus 3 also you can your wish. ठीक है. whichever you think is easier for you उसके हिसाब से तुम कैलकुलेट करोगे. जैसे कि अगर सपोज मैंने ये लिया अभी, बट आई थिंक गायत्री का बढ़िया है, वही करते हैं. दैट इज बेटर. इज लाइक इसको हम ऐसा बनाते हैं. हम बोलते हैं कि 50 प्लस 25 75 प्लस 10 85 माइनस 3 करते हैं. ठीक है. दिस इज ऑल्सो ओके बिकॉज वी हैव डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज, बट यहाँ पे 4 वेरिएबल्स भी है तो डिपेंड करता है बेसिकली. तो कैसे करेंगे हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे 50%. 50% कितना है 397.5. 25% कितना है 198.75. 10% कितना है 79.5. और -3 कर लेंगे पहले, इनको ऐड कर लेते हैं. सो देन दिस बिकम्स 5 3 1 15 15 25 है ना. 27 3 4 5 6 675.75 आया अब तक. और इसमें से -3% करना है. -3% कैसे होगा. 1% इज 7.95. उसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा. यस वेरी गुड.
20, 21, 23। तो अभी ये इसमें से माइनस करूंगी। बेसिकली बेस अजम्पशन यहाँ पे ये है दैट इतना, ये 651.9 मैंने आंसर देख के लिखा। बट बेस अजम्पशन ये है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इज इजियर देन मल्टीप्लाइंग। ठीक है। ऑल्सो यू कैन अप्रोक्सीमेट, तुम डायरेक्ट 80% भी निकाल सकते थे। यू कैन फाइंड 80% ऑल्सो। बट डिपेंड्स वैल्यूज। अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस इस तरीके से दिए हुए हैं तो ऑप्शंस आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यू विल बी लाइक ठीक है मैं 80% निकाल लेती हूँ, आंसर आ जाएगा मेरा, राइट। बट अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज है, so then you have to go to a little more specifics. And the base assumption of doing this is that addition subtraction is easier than multiplication. fair है, समझा सबको यहाँ पे? give me a thumbs up if you have understood this. understood understood बढ़िया है। तो अभी हम ये करेंगे, मेरे को फटाफट वैल्यूज दो। तुम्हें सारी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं कि डायरेक्टली डिटरमाइन की भाई ये 73 कैसा है। 73 इज 50 प्लस 25 इज 75 माइनस 2 करूंगी मैं, तो वही वही वैल्यूज निकालना बस। पूरा 110 सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? 50% इज हाफ ऑफ दिस, दैट इज 143। 128 का हाफ ले लिया मैंने बस, है ना। मैंने 128 का हाफ लिया, 143, दैट इज 50%। 25 विल बी अगेन हाफ ऑफ दिस, दैट इज 70। इसका मैंने हाफ लिया, बढ़िया है ना, 71.5। ठीक है। और फिर 2% तो भाई 1% ले लिया, 2.86 का 2 टाइम्स, विच इज 12, 14, 17, 5.72। अभी तो 143 प्लस 71.5 विच इज, और 214.5 में से 5.72 मुझे करना है सब्ट्रैक्ट। सही है, यही किया था, किसी और ने कोई और मेथड यूज करी थी? वैसे ही इसका आंसर भी मुझे मिल गया है फ्रॉम एवरीबडी, इट इज 26.41 एंड दैट इज राइट। इसमें तो सीधे 20 - 1% कर देना। ठीक है। और 10% वैल्यू इसकी 13.9 है, उसका 2 टाइम 18, 1, 6, 7, 2, 27.8 माइनस 1% कितना होता है इसका? 1.39। सही है। बढ़िया है। तो ये हो गया हमारे पास्ट कैलकुलेशंस। Okay, good that you guys are getting it. Okay, fair, fair. So ये कैलकुलेशंस अगर तुम्हारे स्लोअर हो रहे हैं, दैट कुड बी बिकॉज अभी अभी स्टार्ट किया है ना। It should be a constant pursuit of a serious cat aspirant to randomly quiz themselves with random percentage of random numbers. Quickly try to find it in middle of office or anywhere else you're socially sitting, and you just do it once, right? And then check now on calculator how right or wrong you were. ठीक है। द मोर अप्रोक्सीमेशन यू डू नॉन कॉन्टेक्चुअली, कि पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठी हूँ, बट अब मुझे कुछ दिख गया और मैंने कर लिया इसका अप्रोक्सीमेशन। सो डू इट एज अ फन एक्टिविटी फॉर एनी सीरियस कैट एस्पिरेंट। दिस शुड बी लाइक कि ओ आई वांट टू एज दिस, कि भाई मैं देखते ही ऐसे 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 कर लूं और फिर मुझे आ जाए कि कैसे जुगाड़ करता है। आई टोल्ड यू मल्टीपल अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज वाला बताया मैंने, कुछ वैल्यूज रिमेंबर करके बताया, और कुछ प्लस 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 करके बताया। एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो टॉट यू दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जब नंबर्स बड़े दिखते हैं, राइट। सो ट्राई टू डू इट एज क्विकली एज यू कैन। ठीक है।